देखिए, आज आप लोगों को जो है इसके पहले क्रिस्टले का हम बताए थे। क्रिस्टले एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस में अब जो है एंजल मॉल एक्सपेरिमेंट बताएंगे आप लोगों को। बहुत महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यह जो है यह थर्ड वीडियो है। यह आज आप लोगों को जो है हम एंजल मॉल एक्सपेरिमेंट बताएंगे। फोटोसिंथेसिस का है एंजल मॉल एक्सपेरिमेंट। एंजल मॉल एक्सपेरिमेंट और इसे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसे फर्स्ट एक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एंजल मॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने एंजल मॉल ने जो है दो ऑर्गेनिज्म को लिया था। एक था ग्रीन एल्गी। क्या था? ग्रीन एल्गी। और दूसरा था एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरा क्या था? एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और ग्रीन एल्गी में जैसे क्लेडोफोरा एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा। इसे शैवाल कहते हैं हिंदी में, या स्पाइरोगाइरा इन्होंने लिया था। अब देखिए इन्होंने किया क्या, ये प्रिज्म लिया और उसमें व्हाइट लाइट को पास कराया, तो उसमें देखा कि कलर जो बन रहे हैं वो 7 रंग के कलर आ रहे हैं। कितने रंग के? 7 रंग कलर। देखिए कैसे होगा, ये एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं। ये जैसे यह कोई प्रिज्म आप लिए और प्रिज्म से जो है क्या किया जा रहा है, व्हाइट लाइट को जो है आप व्हाइट लाइट को इन्होंने पास कराया, और यहाँ जो है ऑर्गेनिज्म को ले लिया। मान लीजिए यह ऑर्गेनिज्म है कोई, ये ऑर्गेनिज्म का मतलब ये स्पाइरोगाइरा होगा या तो ये होगा। ले लिया गया, तो यहाँ देखिए, और अब देखिए इसमें से जो लाइट निकल रही है यहाँ से 2 3 4 5 6 यहाँ से आप लोग विबग्योर का नाम सुने होंगे।
VI विबग्योर, VI बी भी कर सकते हैं, बी विबग्योर, GYOR 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसे जो है इसे कहेंगे वायलेट। क्या कहेंगे? वायलेट। और यह क्या है? इंडिगो है। और यह क्या है? ब्लू है। और यह क्या है? ग्रीन है। और यह क्या है? येलो है। और यह क्या है? ऑरेंज है। यह क्या है? रेड। यह देखिए 7 कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें से ब्लू और रेड, यहाँ देखिए ब्लू और रेड पर जो है सबसे अधिक ये स्पेक्ट्रम बन रहा है। ब्लू और रेड पर बना दीजिए। उन्होंने देखा कि ब्लू और रेड पर जो है ये स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं ये एंजेलमॉन एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इसका जब कंक्लूजन देखें, यहाँ इसका यदि हमें कंक्लूजन लिखना हो, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट लिखना हो, तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस in blue and red region। ब्लू और रेड रीजन पर जो है हमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम। और इसी को क्या कहेंगे? दिस इज एंजेलमॉन एक्सपेरिमेंट और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, इसे कहेंगे। आप देख रहे हैं कंक्लूजन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन ब्लू एंड रेड रीजन पे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द एंजेलमॉन एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट। इसको याद करने के लिए आप भी जोर से याद कर सकते हैं कि जब इसमें लाइट किसी प्रिज्म के माध्यम से लाइट पास कराई जाती है, व्हाइट लाइट, इसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। आपको कितने कलर दिखाई देते हैं? 7 कलर। इसे विबग्योर से आप याद कर सकते हो। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो इस ढंग से आप लोग नोट कर लीजिए, यह जो है एंजेलमॉन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट है। इसको आप देख सकते हैं, ये एंजेलमॉन का एक्सपेरिमेंट है। अब जो है एक इसको मिटा दे रहे हैं, हो गया ना।
देखिए इमर्शन इन हेरिसमेंट, इमर्शन इन हेरिसमेंट इफेक्ट जिसे कहते हैं। इसमें देखिए इसमें हुआ क्या है, इमर्शन इन हेरिसमेंट इफेक्ट में डिस्कवरी ऑफ DISCOVY डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिंथेटिक process discovery of two photosynthetic process। पहला क्या है, पहला है PS फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, PS फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, बना लीजिए, दिखाई दीजिए जिससे फोटो सिंथेटिक प्रोसेस, डिस्कवरी ऑफ टू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस PS फर्स्ट, और दूसरा क्या है PS सेकेंड। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, और एक तो होता है यह फर्स्ट वाला जो होता है ये 700 नैनोमीटर होता है, ये 680 nm होता है। तो डिस्कवरी हुई इमर्जन इनहेरिसमेंट इफेक्ट के माध्यम से डिस्कवरी ऑफ टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक जो है यह फर्स्ट में होता है PS फर्स्ट 700 और सेकेंड कितना होता है 680 होता है। इस ढंग से अब जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देखते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं दो होते हैं। एक जो है ऑक्सीजेनिक होता है, क्या होता है ऑक्सीजेनिक, और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक। पहला ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन रिलीज ऑफ O2 इसे कहेंगे। ऑक्सीजेनिक का मतलब यहां लिख सकते हो रिलीज ऑफ O2, और उसमें जो है O2 का नो यहां लिख सकते हैं नो रिलीज ऑफ O2, यहाँ O2 नहीं निकलती है, इसलिए ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक में दो आते हैं, एक आता है साइनोबैक्टीरिया और दूसरा आता है ग्रीन प्लांट। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत बीजीए आता है। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गा।
ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी नॉस्टा केनाबिना इत्यादि आते हैं। और इसमें क्या आता है, एलगी, एलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें देखिए ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक में, ऑक्सीजेनिक में ये आता है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के अंतर्गत जो है एलगी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक आते हैं। इसमें केवल बीजीए आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ये क्या है, इसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें यह बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। और ये सब और जितने हैं, इसके अलावा जितने सारे चीज हैं, क्या आता है, यूकैरियोटिक भी कह सकते हैं इसे, यूकैरियोटिक। ये सेल होता है, जो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यह जो है दो प्रकार के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसके अलावा जितने सेल हैं सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है, जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, नो यूज ऑफ H2O, पानी का यूज नहीं होता है इसमें, पानी का किसी प्रकार से यूज नहीं होता है। और इसमें दो आते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, दो आते हैं। एक आता है ग्रीन बैक्टीरिया और दूसरा पर्पल बैक्टीरिया। दिखाई दे रहा है ना आप लोग, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। और जो है ये पीएच फर्स्ट में, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में पाए जाते हैं, ये ग्रीन बैक्टीरिया। और इसके सेंटर में जो है 680 नहीं लिख सकते हो, सेंटर 680 में हो गया है, पूरा हो गया। आगे चल नीचे है, 180, 800, 890। नोट कर लीजिए। चलिए यह तो हो गया फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक का मतलब रिलीज ऑफ O2, O2 जो है निकलती है, और एनऑक्सीजेनिक नो रिलीज ऑफ O2। यह जो है इसमें साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट आते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसे बीजीए कहते हैं। और ग्रीन प्लांट के अंतर्गत एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म आते हैं। इस ढंग से एनऑक्सीजनों के अंतर्गत नो रिलीज ऑफ O2, इसमें जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है। और नो यूज ऑफ H2O, जल का भी यूज नहीं होता, जबकि इसमें जल का यूज होता है। आप देखते हैं इसमें दो तरह का होता है, ग्रीन बैक्टीरिया के अंतर्गत होता है, पर्पल बैक्टीरिया के अंतर्गत होता है। ग्रीन बैक्टीरिया के सेंटर में जो है 890 नैनोमीटर का पीएच होता है फोटोसिंथेटिक। और इस ढंग से जो है यह आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देख लीजिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया ना। चलिए
पिगमेंट का मतलब होता है कलर। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो है दो होते हैं। एक होता है आपका यह लिपिड सोल्यूबल, मतलब लिपिड का मतलब जानते हैं आप लोग, लिपिड के अंतर्गत तेल वसाएं आती हैं। तो लिपिड सोल्यूबल का मतलब जो लिपिड में घुल जाए, और दूसरा क्या है प्रोटीन सोल्यूबल, मतलब जो प्रोटीन में घुल जाए। ये दो प्रकार के जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो यह देखिए, यह लिपिड में जो घुलनशील है, ये जो है एक इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल और टिनॉइड। क्लोरोफिल ए बी सी डी भी क्लोरोफिल होता है, ई भी होता है। और कैरोटीनॉइड जो है, कैरोटीनॉइड दो प्रकार के होते हैं, और इसमें जो है कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। क्या होता है? दो होता है, कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कैरोटीन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, नो ऑक्सीजन। और इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, प्रेजेंट O2। अब इसका जो है एक फार्मूला देखते हैं तो C40H56 होता है, और उसमें केवल जो है हम O2 को इसमें जोड़ देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। C40H अक्सर परीक्षा में फार्मूला पूछा जाता है आप लोगों से। तो ये जेंथोफिल के लिए जो है ये इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। इस ढंग से जो है अब प्रोटीन में जो है, प्रोटीन सोल्यूबल में जो है इसमें बीजीए वगैरह आते हैं। क्या आता है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जो है बीजीए के अंतर्गत आते हैं। इसे कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके अंतर्गत आता है, इसमें जेंथोफिल के अंतर्गत आते हैं। और इस ढंग से जो है नहीं, जेंथोफिल के अंतर्गत नहीं आया, ये जो है आपका प्रोटीन सोल्यूबल में क्या है, प्रोटीन सोल्यूबल के अंतर्गत बीजीए आएगा, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए वगैरह जो है प्रोटीन सोल्यूबल में आते हैं। और ये पिगमेंट होता है। इसमें देखिए फाइको इलेक्ट्रिन और फाइकोसियानिन, फाइको इलेक्ट्रिन और फाइकोसियानिन, फाइकोसियानिन, फाइटोइलेक्ट्रिन और फाइटोसियानिन, इसमें दो प्रकार के आते हैं बीजीए में। इस ढंग से जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी आप लोगों को हो गया। लिपिड सोल्यूबल और प्रोटीन सोल्यूबल दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है इसके बाद जो है बताएंगे। यहाँ तक कि तीसरा हमारा ये लेक्चर है ये फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।